जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंह राशि में उत्पन्न सभी व्यक्तियों के लिए 7 से 13 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले सिंह राशि हालांकि बहुत मजबूत राशि होती है, उस मजबूती की आपको भी आवश्यकता भी है, क्योंकि फिलहाल एक तरफ जहां आपको शनि का ढैया चल रहा है, वहीं सप्तम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। ये दोनों ही परिस्थितियां व्यक्ति की परीक्षा लेती हैं। संघर्ष का समय है। जैसी सफलता मिलनी चाहिए अभी वैसी सफलता मिल नहीं रही है। एक तरफ शरीर से परेशान हो सकते हैं, थोड़ा पैसे से परेशान हो सकते हैं, मान सम्मान की भी थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति चल रही है। तो ओवरऑल ये संघर्ष का समय है। इस समय को आपको बहुत शांति और धैर्य के साथ निकालना है। इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फिलहाल अभी लग्न में आपको केतु और मंगल चल रहा है। लग्न में केतु मंगल एग्रेसिवनेस लेके आते हैं। कभी कभी सडन व्यक्ति से कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। इस केतु मंगल की वजह से कभी कभी बाद में रिग्रेट भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या मैंने ऐसा क्यों किया। तो जो भी स्टेप आप लेते हैं, जो भी कदम आप बढ़ा रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के किसी के साथ बातचीत में, व्यवहार में, रिएक्शन में संभल के आप अपनी प्रतिक्रिया देना, वरना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है। केतु मंगल सिर पर चोट का योग भी बनाते हैं। जन्म पत्री में केतु मंगल होता है, उसके सिर पे निशान जरूर होता है। तो इस समय सिर की चोट का ध्यान रखना, विशेष रूप से आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। सप्तम भाव में राहु है। राहु सप्तम भाव में होने का अर्थ है कि जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ में या तो चीटिंग हो सकती है या कर सकते हैं। नहीं चाहते हुए भी आपसे कुछ गलती हो जाए काम में, या हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ आपको चीटिंग, फ्रॉड, धोखे जैसी बात सामने आ जाए। आपसे भले ही जाने अनजाने में गलती हो, पर वो जान के कर सकते हैं। तो इस समय किसी पे बहुत भरोसा नहीं करना। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो सोच समझ के करना। जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है। जब पूरे तरीके से आप एश्योर हो जाए, उसी के बाद में स्टेप उठाना। सप्तम भाव में राहु कभी कभी लाइफ पार्टनर से झगड़े करवाता है, बेवजह के झगड़े, छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट, बाद में उसका बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ जाना और दिक्कतें आना। तो अभी आपकी मैरिड लाइफ में खास तौर पे ध्यान रखना। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके जो भी फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल में जो भी लोग हैं, सर्किल में सभी लोग आ गए, उन सभी के साथ रिश्ते बना के रखना, वरना कहीं कुछ गड़बड़ आपको आ सकती है। अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। 8वें घर में शनि ढैया होता है ये, और इस अष्टम ढैया का सीधा इफेक्ट आता है आपके स्वास्थ्य पे। क्योंकि देखिए, यहां पे बैठे हुए शनि की दृष्टि पड़ती है सप्तम सेकंड हाउस पे। सप्तम भाव मारक भाव है, सेकंड भाव मारक भाव है। ज्योतिष में लिखा है अष्टमाद अष्टमम चापी द्वितीयम प्रबल मारकम, कि मारक भाव में भी ये जो द्वितीय भाव है ये प्रबल मारक भाव है। यहां पे जब शनि की दृष्टि होती है तो ये दुर्घटना, परेशानी, सडन दिक्कत का योग बनाता है। किसी भी तरह की दिक्कत आ सकती है। व्हीकल चलाते समय सावधानी से चलाएं। घर से निकलते समय 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें या नारायण 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 बोलें। ईश्वर का स्मरण करके गाड़ी चलाएं, और कोशिश करें कि राहु काल में घर से बाहर नहीं निकले किसी स्पेशल कार्य के लिए। रूटीन में अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहां राहु काल कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप किसी खास काम के लिए निकल रहे हो तो राहु काल को अवॉइड करके जाना। शनि की पूर्ण दृष्टि भी आपके करियर पे भी है, दशम भाव पे भी है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पिता से वैचारिक मतभेद नहीं हो इसका ध्यान रखना, वर्क प्लेस पे कोई आपसे नाराज नहीं हो इसका भी ध्यान रखना। 11वें घर में सूर्य और बृहस्पति से कुछ राहत मिल रही है। इसका अर्थ है कि इनकम डिस्टर्ब नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी, पैसा आता रहेगा, वो सब ठीक है। लेकिन बाकी फिजिकल कंडीशन के लेवल पे थोड़ी सी गड़बड़ है। मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ ये थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। शनि नसों से जुड़ी प्रॉब्लम देते हैं। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, कमर में दर्द है, नसों में पेन है, साइटिका है, सर्वाइकल है, तो बहुत ध्यान रखना। ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं आपकी। अभी सप्ताह की शुरुआत में चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेंगे नीच राशि में। 7 और 8 तारीख को बहुत ध्यान रखना। मन में बेचैनी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये सब कंडीशंस आ सकती हैं। किसी से छोटी सी बात पे कहासुनी हो सकती है, जिसका असर लंबे टाइम आपके उस पर आया। 2-3 दिन आप परेशान रहो थोड़ा सा। माता से, वाइफ से, परिवार के अन्य लोगों से, संतान से, किसी से भी झगड़ा हो सकता है। संभल के समय निकालना। ट्रैवल मत करना, नया काम शुरू मत करना 7 और 8 तारीख को। 9 और 10 तारीख को पंचम भाव में चंद्रमा बृहस्पति की राशि में, बहुत अच्छा समय है। आकस्मिक धन लाभ का टाइम है। विशेष लाभ की स्थिति बन रही है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का राशि दृष्टि संबंध बन रहा है। पूर्णिमा का दिन रहेगा, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी, और शुक्र भी दशम भाव में स्वराशि के हैं। धन योग अच्छा बन रहा है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं तो इस समय को ट्रेडिंग ले सकते हैं। वो ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी जाने की उम्मीद है, बाकी सोच समझ के लीजिएगा। और कहीं से भी अगर कोई आपका फ्लक्चुएशन वाला कुछ काम है जहां बहुत अप एंड डाउन रहता है, तो ये अभी मामला अप रहने वाला है। पहले से कुछ बेटर होगा आपके साथ।
सप्ताह के अंत में 11, 12, 13 में मिले जुले फल मिलेंगे। भाग दौड़ रहेगी, थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहेगा, कुछ करूं कि नहीं करूं, इसमें आपका समय वेस्ट हो सकता है, समय नष्ट हो सकता है। कफ एंड कोल्ड की स्थिति बनेगी, खांसी जुकाम थोड़ा बढ़ा रहेगा, खर्चा बढ़ा रहेगा, शत्रुओं पे विजय मिलेगी, शत्रु पक्ष कमजोर होगा लेकिन खर्चा थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। ओवरऑल मिले जुले फल आपको इसमें मिलेंगे। तो ये सप्ताह वैसे ठीक है, क्योंकि सप्ताह के शुरुआती जो दिन है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं आपके। बस थोड़ा सा अभी जो ये राहु शनि चल रहा है इसका उपाय कीजिए। हो सके तो हर बुधवार शनिवार या दोनों में से एक भी दिन कम से कम एक रोटी का खाना एक्स्ट्रा बना के ले जाइए। ऑफिस जाते समय, घर से बाहर निकलते समय डोनेट करके जाइए। बाजार से कोई चीज़ खरीद के हर शनिवार दान कर सकते हैं, बंदरों को गुड़ चने डाल सकते हैं, केले खिला सकते हैं, कुछ और खिला सकते हैं, इससे भी बेटर टाइम जाएगा। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें क्योंकि आपको अभी अष्टम ढैया है। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो हनुमान बाहु का पाठ कीजिए शनिवार के शनिवार। ओवरऑल आपका समय ठीक रहेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।